प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, धन्यवाद। आप लोग भारत से भी मीडिया लोग सपोर्ट के लिए आए हैं। एक्चुअली हम लोगों का ये सीधा संजाल रूपंदेही जो यहाँ के संपूर्ण निजी क्षेत्र के संगठन हुए, संस्था के अध्यक्ष लोग मिलकर के जो रूपंदेही के यहाँ के कनेक्टिविटीज़, टूरिज़्म, कृषि सब समग्र को लेकर के हम लोग गठन की हुई संस्था का ये एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो लुम्बिनी के देखते हुए बुद्धिस्ट सर्किट के लिए जो बनाया गया था, उसमें हवाई यातायात एकदम शून्य बराबर हो गया है। अभी हफ्ता में एक ही चल रहा है और जो आ रहा था जजीरा या हिमालयन एयरलाइंस सब बंद हो गया है। तो हम लोग का मांग यही है कि इस एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से चलाया जाए। इसके लिए हम लोग नेपाल सरकार से काफ़ी 1.5 साल से बात करते करते अब आकर के एकदम से शून्य स्थिति में हो गया। तो हम लोग स्ट्राइक के माध्यम से भी हम लोग जाने के लिए तत्पर तैयार हैं बोल करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आप लोग का आंदोलन पूर्ण रूप से चलेगा? ये आज से हम लोग का स्टार्ट किए, हम लोग घोषणा किए हैं। आज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। कल से हम लोग ज्ञापन पत्र पत्राचार आह्वान करेंगे, शांति रैली भी करेंगे और हम लोग मार्केट का संपूर्ण निजी क्षेत्र का हम लोग का समर्थन है। यातायात, व्यवसायी, उद्योगी, व्यवसायी सबका समर्थन है। इसके लिए अब टोटल बंद करने के लिए 1 महीना टाइम देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग मंगसिर में जाके आफ्टर छठ, ये दीपावली है, भाई टीका है, छठ है, बहुत बड़ा त्यौहार भी है, शादीशुदा का भी है, उसमें यहाँ पे एक तो नेशनल एग्जीबिशन भी होने जा रहा है। तो वो सब 19 गते तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 20 गते के बाद हम लोग रोड में उतरेंगे और हम लोग का निर्णय हुआ है सभी संगठनों का, संस्था लोगों का, कि अगर नेपाल सरकार, केंद्र सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग बाध्य होकर के आंतरिक हवाई उड़ान और बेलैया बॉर्डर भी हम लोग जाकर के धरना बैठ करके शांतिपूर्ण धरना में हम लोग वो भी जाम करने के लिए हम लोग इन लोगों को हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि अभी आज की नीति के हिसाब से तो 1 महीना 7 दिन है, लेकिन 1 महीना हम लोग कुल टाइम दे रखे हैं कि अगले 1 महीना बाद कोई भी नेपाली एयरलाइंस टिकट ना काटे 1 महीना के बाद का, और कोई भी उद्योगी व्यवसायी कोई एलसी ना खोले, क्योंकि हम लोग का अवरोध के वजह से उन लोग का नुकसान हो सकता है, टिकट रद्द हो सकता है। ये हम लोग पूर्व सूचना दे रहे हैं। जो हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, यहाँ नेपाल का और भारत का रिपोर्टर्स लोग सबको बुलवाए थे और जो हम लोगों का जो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बना हुआ है, अभी वो संचालन में करीब जेठ 2 गते उद्घाटन हुआ था। उसके बाद जो चलना था, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है, तो वहाँ के टारगेट के हिसाब से जो पर्यटक वहाँ हम लोग लाना चाहते हैं, देश में एक आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो जो एयरपोर्ट बना था वो आज 1 वर्ष 6 महीने हो गए, लेकिन वो कनेक्टिविटी उनका जो एशिया का बुद्धिस्ट साइड से और इंडिया दोनों जितना भी देश है वहाँ कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे सरकार क्या चाहता है, इतना खर्च करके करीब 42-45 अरब लगा के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ये तो हम लोग का नुकसान होगा ना। एक दिन नहीं बनेगा तो वहाँ तो बाद में जाके वो गाड़ी चलाने वाला जो हो भी सकता है वो। इसके लिए हम लोग आज जो ये पत्रकार जो सम्मेलन रखे हुए हैं, तो उसमें अगर ये नहीं चला तो हम लोग संघर्ष में जाएंगे। हाँ, इसको किसी भी हालत में चलाना है, क्योंकि यहाँ का जो निजी क्षेत्र का जो है व्यापारी लोग, वो यहाँ कम से कम 45-50 अरब इस एयरपोर्ट के खुलने के वजह से ये लगानी किया हुआ है, वो धराशायी हो रहा है। कितने व्यवसायी, होटल व्यवसायी डूबने की अवस्था में जा रही है। अब अगर सरकार ने इसको कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नहीं किया तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट ना, ये जो अभी डोमेस्टिक चल रहा है उसको भी हम लोग अब 1 महीने के बाद, अभी दीपावली चल रहा है, 1 महीने के बाद हम लोग इसको कंटिन्यू संघर्ष में जाएंगे और आंतरिक डोमेस्टिक जो उड़ान है उसको भी हम लोग बंद करवाएंगे, धरना देंगे, सरकार से लड़ेंगे। जो भी हो, जो भी स्थिति हो, इस क्षेत्र के समृद्धि के लिए, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं किया तो ये नाका से जितने भी माल वाहक गाड़ी वगैरह जो पर्यटकों की गाड़ी जाएगी वो सब हम लोग यहाँ नाकाबंदी करवाएंगे।